23 के अंदर सत्ता पे किसान काबिज होंगे। ये हुंकार और करवट आप लोगों ने ले लिए। अब समिति को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसा लग रहा कि कार्यक्रम डिकावा के अंदर नहीं, दिल्ली के किसी स्टेडियम के अंदर है। इतना हाईटेक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया कि किसान कौम को जब की आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम को बचाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर लोकसभा तक आगे रहता। और उसी का परिणाम था, ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का ही परिणाम था कि सत्ता को ठोकर मार के आज आपने कहा हनुमान जी आपको आना है। मुझे यह तो पता था कि डिकावा में 20-30 हजार लोग होंगे, लेकिन यहां आने के बाद पता लगा संख्या तो 50 हजार से भी ज्यादा पार कर गई डिकावा के अंदर। ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का परिणाम है। अगर मैं यहां नहीं आता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। दूसरे दिन मैं सोचता कि मैं क्यों नहीं गया यहां पे। मुझे पता है कि आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आपने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई को, मेरा तो चिन्ह भी टायर था, मेरा तो बोतल का चिन्ह भी पार्टियों ने छीन लिया, लेकिन आपने टायर पे मुझे लोकसभा के अंदर भेजा था। चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि डीडवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त लेगी, लेकिन आपने डीडवाना के अंदर भी कांग्रेस को पछाड़ा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे निकाल के ये संदेश दिया कि हम हमारे भाई को पीछे नहीं हटने देंगे, उसे नई ऊर्जा देंगे। मुझे 2014 के अंदर भी याद है, जब मैं चुनाव लड़ा था तो नागौर, खींवसर, जाइल, मकराव, डीडवाना के अंदर जबरदस्त सहयोग आप लोगों ने किया और उसी के परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल किसान और जवानों की आवाज बन के हमेशा आपके बीच खड़ा रहा। भाइयों, आज एक शाम गौ माता के नाम का कार्यक्रम है जो कि तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लोक देवता राजस्थान के अंदर और भी हुए, लेकिन उनका इतिहास 500 से 550 साल का ही है। अगर 1000 साल का इतिहास किसी लोक देवताओं का है तो हमारी जाति का, हमारे ही कुल से निकले हुए वीर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो भी गुजरी की गायें बचाने के लिए वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर किए। भाइयों, हम किसान कौम से आते हैं। हमारे नेताओं ने किसानों को जातियों के अंदर बांट दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 36 कौम को साथ रह के एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं। आज आपने गौ माता के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया, आज जगह जगह गाय को बचाने के लिए जिस तरह भामाशाह, दानदाता, समाज सेवी और नेता और हमारे छोटे भाई आगे आ रहे, ये तो तय है कि गौ माता और तेजाजी के आशीर्वाद से ही हम सब कार्यक्रम भी करते हैं और गाय को बचाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं कि गाय को बचाने के लिए हम सब संगठित हैं और हम सब उस कुल से आते हैं कि हमारे कुल देवता, लोक देवता तेजाजी ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मुझे खुशी है कि हमारे सारे भाई और ये माताएं बहनें गाय, बछड़े और इस नागौरी नस्ल के साथ साथ इस देश के अंदर इस गाय और इस नस्ल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है। पूरा भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर जो जन जागरण और क्रांति यहां से आई है, वो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर ऐसी क्रांति आएगी। फिर गौ माता को बड़ा स्थान मिलेगा। जिस तरह वेद पुराणों के अंदर, इतिहास के अंदर, वेदों में गाय को पूजनीय बताया गया है, गौ माता को देवता भी गौ माता की पूजा करते थे, उसी तरह लग रहा है कि कलयुग के अंदर भी अब एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। गाय की पूजा उसी तरीके से होगी। भाइयों, सरकारों के साथ साथ हम सब मिलकर गौ माता को इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्र माता और गाय को जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात बार बार हर जगह से उठ रही है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि गौ माता को न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत लगा देगा। दिसंबर के अंदर जो हम बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करेंगे, जिसकी शुरुआत जोधपुर की धरती से होगी, उसमें संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ मजबूत लोकपाल,
गाय को बचाने के साथ साथ पेट्रोल डीजल और बढ़ती हुई महंगाई को कम करने और जितने भी उद्योग राजस्थान के अंदर लगे, चाहे पेट्रोल डीजल के बाड़मेर के कुएं हो, चाहे भिवाड़ी के औद्योगिक इकाइयां हो, सबके अंदर स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, मेरे नौजवान भाई जगह मिले, उनको डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो और ऐसा राजस्थान बने जहां रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां जिस तरह यहां सुरक्षित महसूस कर रही है, वो किसी भी सड़क पर निकले मजा ले, कोई सामने देख ले। ऐसा थाना तहसील चाहिए जहां गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार उसकी इज्जत करे, उसका मान सम्मान करे। इन बड़ी रैलियों के अंदर हम गौ माता को बचाने का संकल्प भी साथ साथ लेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं, जब लोकसभा चलेगी, विधानसभा चलेगी, विधानसभा के अंदर मेरे आरएलपी के तीनों विधायक और लोकसभा के अंदर मैं खुद इस गौ माता की रक्षा के लिए नया कानून देश के अंदर बने, गौ माता की पूजा हो। जिस तरह तेजा जी ने गाय को बचाने की लड़ाई लड़ी, हम तेजा जी के वंशज हम सब मिलके, सारी 36 किसान कौम मिलके इस गाय को बचाने का बीड़ा उठाएंगे, गौ माता को बचाएंगे और हिंदुस्तान को फिर विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो मुझे धन्यवाद दो कि ना बिना बजट की घोषणा ही कर रहा हूं और उनको पूरा भी करा रहा हूं। देश के दूसरे एमपी घोषणाएं नहीं कर पाते क्योंकि घोषणा कल को क्या पता बजट मिले कि नहीं मिले, इस बात का भी पता नहीं। मोदी जी का मन है अगली बार पूरा ही बजट खत्म कर दे, कौन रोक सकता उनको? उनके पास ताकत है, हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं। मैं तो एक एमपी हूं, मैंने ये भी कहा था अगर मेरा त्याग पत्र देने से किसान कौम की आवाज बुलंद होगी तो हनुमान बेनीवाल लोकसभा की सत्ता भी छोड़ देगा, ये बात भी मैंने कही थी। और पूरे राजस्थान के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। किसान हितों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा, जहां किसान का पसीना बहेगा, अगर मुझे खून देना पड़ा तो खून दे के भी किसान की रक्षा इस देश के अंदर करूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं।